Good morning to all of you. Class 8th, subject Social Science, topic Understanding Law. Dear students, कल हमने जो पॉइंट पढ़ा था डू लॉज अप्लाई टू ऑल, इसका हम आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया था, उसी को दोबारा मैं करूँगी। It is often believed that it was the British colonialists who introduced the rule of law in India. बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी। Historians have disputed this claim on several grounds, two of which includes first, that colonial law was arbitrary, and second, that the Indian nationalists play a prominent role in the development of the legal spheres in British India. इतिहास कारकों में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि औपनिवेशिक कानून मनापेन की पर आधारित है। दूसरी वजह ये बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। One example of the arbitrariness that continued to exist as part of British law is the seditions. तो 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मननापेन की मिसाल है। The idea of seditions was very broadly understood within this act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जाता था। Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of the law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice. तो भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेज़ों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। By the end of 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanding respect in colonial courts. They began to use law to define the legal rights of Indians. तो ये समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। Indian judge also began to play a great role in making decision. Indian judge जो थे उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई ये डिसीजन लेने में। Therefore, there were several ways in which Indians play a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period. तो जैसे आपको बताया है कि 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए।
ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून को इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे थे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासक के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद, दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड as the foundation on which our representatives began making laws for the country. ये दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। Every year, our representatives pass several new laws as well as amend existing ones. In your class 6th book, you read about the Hindu Succession Amendment Act 2005. तो हर साल हमारे प्रतिनिधि नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं। कक्षा 6 की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा। According to this law, sons, daughters and their mothers can get an equal share of family property. तो जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो बाप की जायदाद होती है उसमें बेटों और बेटियों का समान अधिकार होता है। तो इसी तरह से इस कानून में ये बताया गया कि प्रॉपर्टी में उनका भी हिस्सा होता है। Similarly, new laws have been enacted to control pollution and provide employment. How do people come to think and propose that a new law is necessary? You will read more about this in the next session. तो इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून ज़रूरी है, वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, इसके बारे में आप अगले हिस्से में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ब्लैक बोर्ड पर मैंने होमवर्क दिया हुआ है, तो आपका होमवर्क है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट है, वन एग्जाम्पल ऑफ द arbitrariness that continue to exist as part of British law is the Seditions Act of 1870. इसको कॉपी पे उतारना और याद करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।